तो सेमीकंडक्टर में फिर से देख लो, हाँ सेमीकंडक्टर में हमारे किसी एक सेमीकंडक्टर छोड़ो, एक एटम में हमारे ये एटम्स के लेवल हैं, ये एटॉमिक लेवल है, एक एटम में ये एटॉमिक लेवल है ना, ठीक। ये 3.6, ये किसकी बात है, एक आइसोलेटेड वन एटम, वन आइसोलेटेड एटम की बात है, ठीक। एक आइसोलेटेड में ये एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अब अगर हमारा किसी मैटर की बात करें तो किसी मैटर में क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक आइसोलेटेड एटम की बात करें तो ये एनर्जी लेवल है, और किसी मैटर की बात करें तो मैटर में क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम। और एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अब निकल रहा है, हाँ ठीक, इन्फ्लुएंस करेगा, डिस्टर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और दो एटम हमारे कुछ डिस्टेंस पे होंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से। या कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे इसके क्या है, शेल है, ये सेल इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, तो कई सारी चीज़ें हो रही है ना। एक मैटर, एक एटम है, एक आइसोलेटेड एटम में हमारे एनर्जी लेवल क्या है, फिक्स्ड है ना। अब हम एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम की आने की वजह से एक एटम दूसरे एटम से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक, जिसके, या ऐसे कह ले कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ किधर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऐसे कुछ होगा ना, कुछ आपको डिस्टर्ब जनरली आउटर वाला होता है, ठीक है। हमेशा जो इन्फ्लुएंस होगा वो किसका होगा, आउटर होगा कि इनर होगा, आउटर बाहर जो होता है वही ना इन्फ्लुएंस होगा। तो एनर्जी ये क्या होगी, जो एक स्पेसिफिक था, ठीक है, उस स्पेसिफिक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, या तो थोड़ा सा ऊपर चला गया या तो थोड़ा सा नीचे, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टर्ब हो गया ना, एनर्जी लेवल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। यहां तक तो समझ गए। अब एनर्जी लेवल डिस्टर्ब तो हो गया, बट किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का यूनिक एनर्जी लेवल होगा, फिक्स्ड होगा। डिस्टर्ब तो हुआ, ठीक है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद हम लोग ये देखिए कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, जो एक लाइन थी वो नंबर ऑफ लेवल आ गए, और नंबर ऑफ जो लेवल आ गए इन्हीं को हम क्या कह दिए, एनर्जी बैंड। समझ गए, ये हमारे क्या हो गए, एनर्जी बैंड। अगर कोई पूछेगा, पहले बोलने दो ना, एनर्जी बैंड अगर कोई पूछेगा तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, जो एनर्जी, जैसे ये एनर्जी बैंड, बैंड मतलब क्या होता है, ग्रुप ना, तो कई सारे हमारे एनर्जी लेवल हैं जिनकी एनर्जी आसपास है, उन्हीं के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। एनर्जी लेवल एक होगा, ठीक, अरे एक की एनर्जी 1 है, दूसरे की एनर्जी 1.01 है, एक की एनर्जी 1.02 है, 0.99 है, ये सब के सब क्या है, आसपास है, ठीक। तो ये एक साथ मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं, बैंड, ठीक। इसी बैंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, एनर्जी बैंड। ये बात समझ में आ गई, एनर्जी बैंड क्या होता है। कोई भी पूछेगा कि एनर्जी बैंड क्या है तो क्या बताओगे, ग्रुप है, किसका, डिफरेंट एनर्जी लेवल का ग्रुप है, और वो एनर्जी लेवल जिनकी एनर्जीज क्या है, नियर अबाउट सेम है, आसपास है, बहुत शॉर्ट डिफरेंस है, उस ग्रुप को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एनर्जी बैंड। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से बोल रहे हैं एक बात, अगर हमारे पास सबसे पहले कौन है, एक एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है, तो उसमें एनर्जी लेवल हो गया, ठीक। लेकिन हम किसी मैटर की बात करें तो एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, आउटर मोस्ट शेल इन्फ्लुएंस्ड होगा, ये सारी कहानी होगी ना। ये सब इन्फ्लुएंस होगा, कभी कभी आउटर वाले हमारे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, होगा ना, जिसकी वजह से होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, यही ना। मतलब कि जहां इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से, अपने लेवल से थोड़ा या तो थोड़ा नीचे, तो उसमें क्या हो गया। और एक बात और, एक इलेक्ट्रॉन का यूनिक एनर्जी लेवल होगा, ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, नहीं, एक हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा, यूनिक। जैसे हम कह दे इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने एनर्जी लेवल, 10, 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 होगा नहीं, इतनी बात करें, 4 है तो 4 एनर्जी लेवल, 6 है तो 6 एनर्जी लेवल, है ना, ठीक। और उनके ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड।
समझ गए। और एनर्जी बैंड कितने टाइप्स के होते हैं? दो, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड। समझ गए? लिखिए लिखिए लिखिए। एन आइसोलेटेड एटम हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल। क्या क्या होगा? एन आइसोलेट, क्या बोले? एन आइसोलेटेड एटम हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक, फिर हो गया? ठीक है, फिर लिखिए दूसरे पॉइंट में लिखिए, इन मैटर वन एटम influenced by other atom due to which energy level changes. Due to which energy level changes. हो गया? एनर्जी लेवल क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा, फिर each electron have unique energy level. Each electron have unique energy level. Each electron have unique energy level. ठीक है, समझ में आया? Each electron have unique energy level. ठीक है। अच्छा, दो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ना, दो एटम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होंगे इंटरनल, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे हम पढ़ा रहे थे, तुम आई तो हमारा फ्लो क्या हो गया? क्योंकि तुम लेट आती हो। हाँ, तो समझ रही हो ना तुम? तो क्या बोले हैं? ईच इलेक्ट्रॉन है यूनिक एनर्जी लेवल। हाँ, अच्छा, दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करेंगे? उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना कम हो? अरे -10 -9 ऑर्डर बताए थे जब फ्लूट पढ़ा रहे थे तो। हाँ चलो खैर, ये हो गया ना। फिर लिखिए, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, ऐसे लिखो। ठीक है, सिमिलर मतलब आसपास, इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ग्रुप ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, जरा एग्जाम्पल बताओ, कोई कौन सा ले लें, जरा एग्जाम्पल बताओ तो। सोडियम की बात करें? बताओ जरा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया। हो गया ना? अच्छा, अगर इसका स्टेट बनाए तो सबसे नीचे कौन बनाए? अरे 1s, फिर कौन बनाए? 2s, फिर कौन बनाए? 2p, फिर कौन बनाए? 3s बना दिए ना। ये जो बनाए हैं किसका? नहीं, सोडियम का, ठीक है, लेकिन सोडियम के किसका? एक एटम का। ये सोडियम के एक एटम का। ठीक, अब अगर हम एक एटम की बात ना करें, मैटर की बात करें, अब क्या होगा? तो ये कुछ डिस्टर्ब होगा ना, ऐसे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे होगा ना, तो इस टाइप के बन जाएंगे। कुछ थोड़े नीचे हो जाएंगे ये लो वाले, और थोड़े ज़्यादा वाले क्या हो जाएंगे? ऊपर। तो जो लो वाले हैं, ठीक, लो एनर्जी लेवल वाले हैं, उसको हम क्या कह देंगे? वैलेंस बैंड। और इसके जस्ट जो ऊपर होगा उसको क्या कह देंगे? कंडक्शन बैंड। बस इनमें हम पूछे, समझ गए? सोडियम का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस में है, किस सबशेल में? 3s में है। सोडियम का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस में है? 3s में है। अगर इसको बनाओगे तो ऐसे ही होगा, देखो ऐसे होगा ना, 3s वाला एक ऐसे होता है ना। अच्छा, सोडियम के बाद और क्या ले लें? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अब क्या करें इसको, जरा ब्रेक करो, क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ऐसा कुछ आएगा? आया? अब जरा इसको बनाओ, क्या बना? 1s
फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p2। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, है ना। अच्छा अब समझना ये कितने एटम की बात है? एक एटम की बात है। इन सब की एनर्जी जैसे जैसे इसमें किसकी बात कर रहे थे? एक एटम। इसमें कितने एनर्जी लेवल हो सकते हैं? 2। कैसे 2? इसको मत देखो, इसमें कितने एनर्जी, एक एटम की बात कर रहे हैं, कितने एनर्जी लेवल हो सकते हैं? 2। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन का। तो इस 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 आ सकते हैं और दोनों की एनर्जी सेम होगी क्या? भले है नहीं, हम कह रहे हैं इसमें नहीं है, वो अलग बात है, ठीक। ये लास्ट वाला अगर आउटर मोस्ट शेल देखेंगे तो 3s है ना, और s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? और वो जो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो उसका, इस इलेक्ट्रॉन का और जो दूसरा होता उसकी एनर्जी क्या होती? मतलब सेम नहीं होती ना, अलग अलग होती। अब डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हम, अभी अलग की बात करो, ठीक है, अलग होती ना। तो अगर बेसिकली इसको देखें तो कितने एनर्जी लेवल हैं? 2 हैं। अब भले वो अलग बात है कि ये भरा है और ये खाली है, तो इसमें एक एटम में कितने एनर्जी लेवल हैं? 2। सोडियम के एक एटम में 2, और 2 एटम में 4, 10 एटम में, n एटम में 2n, एक में 2 तो n में, तो सोडियम में 2n एनर्जी लेवल है। कितने एनर्जी लेवल है? समझ गए? इसमें जरा बात कर लो, ठीक है। इसमें जरा देखो, लास्ट वाले को देखते हैं ना हम लोग। ये क्या है? कितने पहले पहले बना लेना ऐसा, ठीक। जो आप लोग भरते हो वैसे भर लो, ऐसे से भरोगे, ठीक, फिर ऐसे भरोगे। और कैसे भरते हो? ऐसे भरते हो ना। ये कौन है और ये कौन है? 3p। कितने एनर्जी लेवल हैं? 8, ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? हाँ ठीक है, अब ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। इसमें फिर से देखो, ठीक है, इसमें अब जैसे ये बात बताओ, तुम वो केमिस्ट्री पढ़ो, ये समझ गए ना, ये समझ गए ना? क्या यहाँ पे रुक जाता है क्या ये? इसके बाद क्या होता है? 3s और 3p क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ, अरे ये सब अलग अलग एनर्जी है ना, तो ये मिक्स होके क्या करना चाहता है? अपनी एनर्जी लेवल को सेम करना चाहता है। ये कर देगा। तो अगर इसको देखा, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। ये अब क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका जो स्ट्रक्चर पढ़े होगे, अरे एस ऑर्बिटल ये सब पढ़ा होगा ना, ये कैसा बनता है? 1 1 1 1 बनता है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। 4 खाली है, 4 हैं, 4 तो भरे हैं ना, 4 खाली है ना, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये होता है, लेकिन इसके बाद ये होता है किसकी वजह से? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? ये समझ गए? इसमें कितने एनर्जी लेवल है? 8। देखो सब में 2-2 होगा ना, तो कितने एनर्जी लेवल है? 8 एनर्जी लेवल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक सिलिकॉन में कितने एनर्जी लेवल है? 8। तो n में 8n। उस 8n में से ये अलग बात है कि हमारे पास भरे कितने हैं? तो 4 भरे हैं, 4 खाली हैं, है ना, ठीक। 4 जो भरे हैं वो कैसे, कौन से होंगे? जैसे 2 टाइप के एनर्जी लेवल पढ़ लिए ना, एक वैलेंस और एक, तो कौन सा होगा? वैलेंस होगा। जो खाली होगा वो कंडक्शन होगा। बता रहे हैं, क्योंकि जाओ सुन तो लो पहले पूरा, फिर कूद गए। हाँ, ये समझ गए, ठीक। ये समझ गए हमारे पास कि सोडियम में कितने एनर्जी लेवल थे? 2n, और सिलिकॉन में 8n। देख के तो लग रहा है ये खाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बनाते हैं जरा, ऐसे बनाए, मान लो एक ऐसे बनाए। ये हम नीचे वाला नहीं बना रहे हैं, हमेशा जब भी बनाते हैं ये सब नहीं बनाते ना, इनर वाला जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता है। जो भी डिस्टर्ब होगा, कौन डिस्टर्ब होगा?
आउटर। तो ये बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3p और ये क्या लिख सकते हैं 3s, है ना। अब ये जो बनाए हैं किसका बनाए हैं? एक एटम का, सिलिकॉन के। लेकिन अगर हम मैटर की बात करें तो इसमें कुछ ऊपर होगा और कुछ, और इसमें भी कुछ ऊपर होगा, कुछ इसका ऊपर और इसका नीचे मिला हुआ होगा, इसका ऊपर और इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका मिला हुआ होगा। तो ये किसका है? 3p का है कि 3s का है? मिक्स्ड है, नहीं बता पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। ये किसका है? मिक्स्ड है ना। अच्छा, इसकी एनर्जी लेवल ऐसे कुछ होगी, कुछ ऐसे होगी ना। और ये अब क्या करेंगे, ये समझ गए? ये किसके लिए बना रहे हैं? एक एटम के लिए। किसके एक एटम के लिए? अब ये आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। ये अरे अभी ये वाला बनाए है ना, ये जो लाइन लिखे हैं, ये वाली चीज है ना, ये एक एटम का लिखे हैं। फिर ये वाली कहानी किसका लिखे हैं? मैटर का लिखे हैं। अब क्या होगा? मिक्स होगा। मिक्स होगा तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा, कुछ एनर्जी लेवल होने से, जैसे इसकी कुछ एनर्जी थी, मिक्स होकर एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, होती है ना। तो ये थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ शिफ्ट ऐसे होगा और फिर ये ऐसा कुछ ऐसे बनेगा, बना। तो ये जो बना, ये कौन है और ये कौन है? ये कौन है? ये कंडक्शन बैंड। और ये मिक्स हो गया। ये अब दो है अलग अलग, लेकिन मिक्स हो गए, एक दिख रहे हैं। ये कौन है? वैलेंस बैंड है। और ये कौन है? और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ होते हैं? ये लो एनर्जी लेवल है। और ये तो जनरली जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे? मतलब नीचे ये कितना है? 4n है। ऊपर भी कितना है? टोटल कितने हैं? और बाकी जो 4 है वो कहाँ है? वैलेंस बैंड। और ये कंडक्शन बैंड अभी कैसा? खाली है। कैसा है? ये हम जो बात कर रहे हैं खाली वाला, ये 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। कितने में बात कर रहे हैं? 0 केल्विन पे हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं कि कंडक्ट करेगा। बात समझ में आई? अब अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या करेंगे? जंप करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? जंप करना शुरू करेंगे। तो ये वैलेंस बैंड है। और इनके बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं Eg। Eg इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये होता है Eg। क्या है ये? समझे? तो कितने टाइप्स के बने? अब ये पूरी कहानी समझो। सबसे पहले हम किसको समझाए, किसको पढ़े हम लोग? एक एटम। एक एटम में क्या होता है? एनर्जी लेवल हो गए, ठीक। अब हमारे पास एक एटम की बात नहीं की, हम किसकी बात की? मैटर की पूरी। तो मैटर में क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम। अब एक एटम दूसरे एटम से अट्रैक्ट हो रहा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। तो उससे उनके एनर्जी लेवल क्या हो गए? चेंज हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो जिसकी वजह से हमको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल मिल गए। तो इसी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक, वो एनर्जी लेवल, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। और जिनकी एनर्जी कम थी उनको नाम दे दिए क्या? और जिनकी एनर्जी ज्यादा थी उनको क्या नाम दे दिए? जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड के जस्ट क्या है? ऊपर है। कंडक्शन में वैलेंस बैंड क्या है? कंडक्शन के जस्ट। मेरा अगर तुम्हारे सामने, मेरे सामने, आमने सामने, ये ना हो गया। तो ये हम मैटर की बात हो गई, समझ गए। अब हम सबसे पहले एग्जांपल ले लिए सोडियम का। सोडियम में हमारा आउटर, और जनरली डिस्टर्ब कौन सा होगा? आउटर वाला। और पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी, यूनिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन कई सारे एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल होगा। अब ये 3s की बात कर दी, 3s में नीचे आ गया, ऊपर आ गया, तो 2 बैंड बन गया ना। अब हमारा कौन आ गया? सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये देख लिए, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारा डिस्टर्ब करेगा, 3s2 और 2p2, यही ना, ये हमारा बनेगा ना, 3s2 3p2, ठीक। ये हमारा ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल की एनर्जी, सबकी एनर्जी कैसी है? अलग अलग। तो अपनी एनर्जी अलग अलग नहीं रखना चाहते हैं, क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन शो करते हैं। हाइब्रिडेशन शो करने से एनर्जी सेम। तो कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल हो गए? 8 हो गए ना। और एन एटम के लिए 8n हो गए, ठीक। अब यहां पे बना दिए 3s और ये 3p। ये किसका बनाए हैं? एक एटम का। ये किसका बनाए हैं? और ये किसका बनाए हैं? मैटर का। एक से ज्यादा, एक एटम है तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। अगर नंबर ऑफ एटम है तो डिस्टर्ब होगा ना थोड़ा, ये दिखेगा। अब ये दोनों, इसका ये वाला जो है ये किसका है? मिक्स्ड है। किसका है? 3p का भी है और 3s का भी। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मिक्स होंगे, हाइब्रिडेशन करेंगे। इनके हाइब्रिडेशन की वजह से क्या होगा? कुछ
कुछ कुछ की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ ये ना होगा, तो कुछ नीचे अगर कुछ, तो ये ओवरलैप कर गए ना, ये ओवरलैप कर दिए, तो ऊपर वाला जो बना वो क्या है, नीचे वाला बना क्या है। और जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब कहाँ है, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड कैसा है, खाली है, कितने केल्विन पे, और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है Eg, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ गए। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी भी एनर्जी मिल जाएगी ना, वो इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे कहां से कहां, वैलेंस बैंड से, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बस में तो जनरली इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, और खाली कौन है, ये हमेशा खाली थोड़े होगा। हम एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भर जाएगा, भर जाएगा तो कंडक्ट करेगा। वैलेंस बैंड जनरली क्या करता है, अगर कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। जनरली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, नाम ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर वाले हैं ना, ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या दिए हैं, वैलेंस बैंड। ठीक, और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कंडक्शन बैंड। क्यों कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें एनर्जी, तो अगर एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बहुत कम मूव करेगा। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्रीली मूव कर रहा है तो करंट लाने लगेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिए हैं, कंडक्शन बैंड। ये कहानी समझ में आ गई। तो कितने टाइप के बैंड हो गए, दो, वैलेंस बैंड और लोअर एनर्जी लेवल वाला, और हाई एनर्जी लेवल वाला। वैलेंस बैंड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कंडक्शन बैंड किसके लिए, करंट के लिए या कंडक्शन के लिए। समझ गए। जो लिखना हो, हाँ हाँ, इसलिए वो है, हाँ, तो वो सब डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा ऊपर ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हुए ना, नंबर ऑफ आ गए, तो कुछ थोड़े ऊपर चले गए, कुछ थोड़े, तो ये अपना अपना बैलेंस और कंडक्शन है, बैलेंस और कंडक्शन है, लेकिन ऐसा दिखेगा नहीं, वो मिक्स होते हैं। हाँ बहुत सारे बोले ना, ये एक एटम का, ये पूरे मैटर का है, और ये मिक्स होने के बाद फाइनल रिजल्ट है। ठीक, और ये गैप जो है खाली है, ये कितने पे है, 0 केल्विन। लिख लो फटाफट, लिख लो, चलिए लिख लो, लिख लिया, हटा दें। आठ लोग हैं, 3 जगह। अच्छा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के हिसाब से एनर्जी लेवल बता देते हैं क्या, जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे वो पूछेगा सोडियम का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड किस ऑर्बिटल में, और इसका वैलेंस और कंडक्शन 3p, उसका 3s और उसके आगे का मत बताइएगा, उसी में है वो। ठीक, इसमें हमारा कौन है, 3s और 3p। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मान लो वहाँ पे हाइब्रिडेशन तो नहीं होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो जहाँ हाइब्रिडेशन नहीं होगा वही वाला हो जाएगा, और जहाँ हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी होगी तो चेक कर लेना कहाँ हाइब्रिडेशन हो रहा है, टोटल कर देंगे। ठीक है, हो गया। ये ग्राफ हमारा बहुत गंदा है ना, ठीक है। यहाँ एल की वैल्यू जो होता है 0 है, ये एल की वैल्यू 1 के लिए है, ये ग्राफ है। ये एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, वो सुंदर दिया है, वो सुंदर बना लेना चाहो। हो गया होगा। साथ टेढ़ा पड़ा उसी में बना रहा था। तो इसको ब्रॉडली इसी में बना सकते हैं, हमको नहीं पता, हम बता दिया सर। हाँ हाँ, प्रिंसिपल वो क्वांटम नंबर है ना, क्या है ये तो है। अब फिर क्या है, एक एटम है ना। प्रिया लिख ली, ठीक है। तुम अरे पूछे लिख ली, तुम तो गई हो। हाँ
जल्दी करो, खत्म करना आज। लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, फटाफट लिख लो। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है, पहला लिख लो वैलेंस बैंड। किसका है? मेरा है, फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था ना। अच्छा ठीक है चलो, हाँ पहले लिख लो वैलेंस बैंड बोले ना, ठीक। लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, it used to provide electron, it used to provide electron। हो गया? तो लिख लो कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में लिख लो क्या लिखे? हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। हो गया? ठीक। अच्छा ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, मान लो ऐसे हम बनाते हैं, ये कौन सा बैंड है? नीचे वाला वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? अच्छा, वैलेंस बैंड में कितने एनर्जी लेवल? बहुत सारे, तो ग्रुप है ना एनर्जी लेवल का। ये क्या है? ये कौन सी एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड की? हाई। और ये लो। ये होता है Eg या डेल्टा Eg इज इक्वल टू होता है कंडक्शन एनर्जी। एनर्जी किसका? कंडक्शन का लोअर का, कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल का, अब माइनस एनर्जी, ठीक है, वैलेंस बैंड के हायर का, है ना। इन्हें कि ये इधर इधर नहीं, ठीक। इसका मैक्सिमम और इसके मिनिमम का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्डेड एनर्जी गैप। समझ गए? कौन सा एनर्जी गैप? फॉरवर्डेड एनर्जी गैप। जनरली इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? और यही हमारा Eg है या डेल्टा Eg है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे? या तो वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक, या तो दिक्कत हो रही है, या इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? या तो कहाँ होंगे? इनके बीच में कहीं नहीं होगा। निकला लटक गया, ऐसा नहीं है। हाँ, निकला गया, खत्म। समझ में आया? नहीं कि निकला लटका फिर गया, आया लटका फिर गया, नहीं, लटकना नहीं है। कहाँ एग्जिस्ट करना है? या तो वैलेंस बैंड में, या तो मतलब फॉरवर्डेड एनर्जी गैप में कहीं नहीं होंगे। याद रख लेंगे। जनरली कहाँ होंगे? फिर गर्म करने पे या हीट देने पे कहाँ चल जाएंगे? और सुनना, ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो गैप है कितना है? किसके लिए? और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके लिए? मतलब कि सिलिकॉन को कंडक्शन कराना है तो कितनी एनर्जी दे दे? जर्मेनियम को 0.74, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे? कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। समझ गए? ये भी बना लीजिएगा। हाँ, कंडक्शन का लोअर एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, सब कर दें। अच्छा, अब हम लोग, अच्छा, कंडक्शन के बेसिस पे मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं?
कंडक्शन के बेसिस पे मटेरियल कितने टाइप्स के? अरे यार, कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर। भूल गया सुपरमैन को, है सुपर कंडक्टर नहीं, लेकिन एनर्जी बैंड के बेसिस पे ये समझाया जा सकता है, इसको समझाना नहीं है। तो हम समझने जा रहे हैं एनर्जी बैंड के बेसिस पे क्या क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर कंडक्टर की बात करो, ठीक है, कंडक्टर की अगर बात कर लो तो ये इसका वैलेंस, ये कंडक्शन बैंड है और ये इसका वैलेंस बैंड है। किसके लिए? ये कंडक्शन बैंड है और ये कौन है? ये दोनों एक दूसरे से क्या कर गए? ओवरलैप। क्या कर गए? तो क्या इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एनर्जी देना पड़ेगा? नहीं, ये ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्टर इनिशियली कंडक्टर ही होता है, कुछ करना होना नहीं पड़ता है ना, करंट पास करेंगे पास करेगा, क्योंकि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है? 0। किस में? कंडक्टर में। हो गया। और यही जिस सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये होता है, थोड़ी सी गैपिंग होती है ये, बस इसमें, ठीक। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में थोड़ी सी एनर्जी गैप होगी। एनर्जी गैप क्या होगा? स्मॉल होगा। ये जो Eg है स्मॉल वैल्यूज होती है, तो इन स्मॉल वैल्यू को हम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर जाएगा? कंडक्शन बैंड में करंट स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? और ये किसकी बात की है हम? सेमी कंडक्टर। अगर यही हम इंसुलेटर की बात करें तो ये ज्यादा, इसमें ये जो एनर्जी गैप है Eg की वैल्यू क्या? लार्ज। बस इसमें अगर Eg जो एनर्जी गैप है, या डेल्टा E लिख रहे हैं ना बाद में, तो डेल्टा E लिख लो, डेल्टा E लिख लेते हैं, ठीक है। जो डेल्टा E की वैल्यू है वो लेस देन क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अगर हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप वो कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, उतना हम दे सकते हैं। तो क्या बन जाएगा वो? क्या? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, सॉरी, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, हाँ, तब वो क्या रहेगा? सेमीकंडक्टर। इससे ज्यादा होगा क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। मतलब यही तक है, ठीक। तो देख लो सिलिकॉन का कितना होता है? अभी बोले 1.1, जर्मेनियम का तो 3, इससे तो कमी है ना, तो वो सब के सब क्या है? सेमीकंडक्टर। अच्छा अब समझो, ये तो इसकी तो बात ही मत करो, इसमें ये इनिशियली 0 केल्विन पे क्या था? 0 केल्विन, ऐसे कहें 8 0 केल्विन, 8 0 केल्विन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड 0। मतलब ये क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है। 0 केल्विन पे क्या है? अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या हो रहे हैं? अब होगा क्या? ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। इसमें हम यही काम इसमें कहें कि इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा दे और एनर्जी दे दे, तो एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाए? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। तो मतलब जो हमारा इंसुलेटर है वो भी हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा ना। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? क्यों? ये गैप बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर को कभी कंडक्टर बनाना पॉसिबल, समझ में आया? लेकिन टेम्परेचर, अच्छा इसमें जनरली कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, पहले कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो क्या लिखें? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस तो डिक्रीजेस ना, तो कंडक्टिविटी। और जो भी कहानी पढ़ रहे किसके लिए पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर। समझ गए? देखो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो जो बनाना है।
गया। बोलू ठीक हो बोलू ए हो गया क्या बनाते हैं तुम सब? अरे क्या है, डब्बा ही तो है, ये तो बन ही गया होगा। आज डेट कितना है? 9 मार्च 2021। समय सुबह के 7:15 बजे। हो गया, आप तो रब करने दे यार। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। कितने टाइप्स के? 2। कौन कौन? ठीक ठीक, ना बोलो बेटा, ना बोलो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, छोड़ो। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नहीं तुम ना बोलो, 1 महीने बाद फिर पूछेंगे, फिर ऐसे ही आंसर देगा ना। अभी आ रहे हैं, सबका इलाज अवेलेबल है। ठीक है, एक कौन है? इंट्रिंसिक, और एक ये नेचुरल सेमीकंडक्टर है। ये कौन है? नेचुरल, खुद से कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। बस समझ में आई? ठीक, अगर खुद की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर कोई है सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है कि पहले इंसुलेटर हो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे 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 अरे नलायको अभी बोले सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। और अब सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है? 4। अभी पढ़े 4 ना, तो उसमें कितने 4 होते हैं, कार्बन के नीचे 6 है, ठीक, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 4। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। यहाँ से ये भी नोट हो गया कि सेमीकंडक्टर जनरली कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलो सिलिकॉन बना लो, ऐसे बना लिया, सिलिकॉन। ठीक है, सही है ना सिलिकॉन? हाँ, 1 2 3 4 हैं? क्या कह रही हो बेटा? कहो। नहीं कह दो, एक तो कुछ पता नहीं, ऊपर से कहती रहती है। ठीक, ये कौन है? सिलिकॉन। कितने बॉन्ड है? 4। कितने बॉन्ड है? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब क्या हैं? बाउंडेड है। और इसमें कितने स्टेट थे? 8n, और जिसमें से 4n किसका था? वैलेंस का, और 4n कंडक्शन का। तो सब के सब अभी बाउंडेड है। अभी 0 केल्विन पे बात हो रही है। कितने केल्विन पे? और 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड इसका खाली है, और भरा हुआ कौन है? मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब किसमें है? अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? टेम्परेचर। क्या बढ़ा दिए? और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहां से कहां? और कैसे जंप करेगा? अभी तो बाउंडेड है ना, टूट जाएगा। एक बॉन्ड टूटेगा, और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड टूटा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे 10 पे पावर 29 एटम में से एक बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। मतलब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 10 पे पावर 29 एटम में से एक बॉन्ड क्या होगा? अरे 10 पे पावर 29 एटम है तो 10 पे पावर 29 एटम 4 बॉन्ड बना रहे होंगे, तो कितने बॉन्ड बन गए? 10 पे पावर 29 इंटू 4 बॉन्ड,
इस पूरे में से, इतने में से सिर्फ क्या टूटा, एक टूटा, टूट गया ना। तो एक जब बॉन्ड टूटा तो इसके पास क्या खाली हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। क्या खाली हो गया, समझ गए, ठीक, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या किए, ये तो हो गया ना कितने केल्विन पे, 300 केल्विन पे। हाँ, अब हम किए क्या, तो ऐसा कुछ बन रहा है ना, एक्सट्रिंसिक अलग से पढ़ेंगे, बस ये जान लो ना। ऐसे मान लो ऐसे था, ये ऐसे कुछ था, ऐसे था ना, और ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा बैंड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हाँ ठीक, ये भरे हैं। अब हम किए क्या, आ रहे टेम्परेचर बढ़ाए, क्या बढ़ाए, 300 केल्विन किए ना, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, ऊपर, बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो अब ये समझ रहे हो ना, ये कैसा स्टेट है, ये कब है, 0 केल्विन पे, किस केल्विन पे, और 0 केल्विन से यहां से अब हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं किधर, यहां पहुंच गए हैं। जब यहां पहुंच गए हैं तो यहां क्या हो गया, खाली, जो खाली है वो होल है, जो खाली है वो होल है ना। तो मतलब कि एक बॉन्ड ब्रेक होने से किसका जनरेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, एक बॉन्ड, एक, अभी सारी कहानी इंट्रिंसिक की पढ़, एक्सट्रिंसिक नहीं पढ़ रहे हैं। एक वन बॉन्ड ब्रेक क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक होल, समझ गए। इसमें अभी कौन खाली है, एक इलेक्ट्रॉन। हम इसमें डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, अरे भाई कंडक्टर गर्म कर दोगे, ये सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन पे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं। कंडक्शन में अब हम रूम टेम्परेचर पे लाए तो इसके वैल्यू, अब हम अंदर हो रहा होगा ये सब काम, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, कहां पहुंच रहा होगा। अब इसमें से करंट पास करेंगे तो हम पोटेंशियल लगाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां आता है, +2 माइनस, या ऊपर लगा दो, मान लो चलो ऊपर लगा दो, ठीक है, +2 माइनस ना, तो नीचे कौन, प्लस, ऊपर कौन, तो ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, यहां आ गया, मतलब यहां जब ये आएगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, इधर कहीं बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये यहां जब आया तो ये अब किधर जाएगा, नीचे, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक पे जंप कर रहा है, जैसे हो नहीं रहा है कि ये खाली था, ठीक है, इस पे गया तो ये बॉन्ड बना लिया, ये भर गया, ये खाली हो गया, ये तो ये फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, और ये फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, और जो करंट मिला वो करंट किसकी वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे, तो करंट किधर, ऊपर, तो यहां करंट मिला, और ये करंट किसका मिला, इलेक्ट्रॉन का, किसका मिला, समझ गए, ठीक, ये समझ गए। अब जरा समझो, ये क्लियर हो गया, ये कितने केल्विन पे है, ये सब पहले तो बात बता दो, किस सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इंट्रिंसिक। ये कितने केल्विन पे है, 0 केल्विन पे भरा है, और ये क्या है, खाली है। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कहां से कहां, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हमारे किसमें, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में खाली हो गया, कौन खाली हो गया, होल, होल खाली हो गया ना, ये समझ गए। अच्छा अब सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को, अब जो ये इलेक्ट्रॉन, अभी करंट आ रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाए, नीचे ऊपर लगाए ना, ठीक, तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, करंट आ रहा है, ये सारी चीजें। अब समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से कहां गया, ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो जाना चाहेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये भी ऊपर, डायरेक्ट ऊपर, किधर, अरे ये बताओ, ये एक एनर्जी लेवल होगी, ये एक एनर्जी लेवल होगी, एक ये एनर्जी लेवल होगा, समझ रहे हो, 1 2 3, ये एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है, फॉरवर्ड जो भी हो ज्यादा है, और ये एनर्जी गैप बहुत कम है, एक तो वैसे ही कम होता और कम है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से यहां नहीं जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इजिली यहां जाएंगे तो ये होल में चले गए, तो होल को न्यूट्रलाइज कर दिए, वो यहां पहुंच गया, तो यहां पे गैप हो गया, तो अब होल किधर आ गया, और होल नीचे, होल मतलब होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो होल बेसिकली किधर जा रहा है, तो करंट भी, तो 2 करंट मिला, एक होल का भी मिल गया, करंट मिला ना, होल का भी, कितने करंट मिले, 2। नेट जो करंट आया वो किसका आया, इलेक्ट्रॉन का आया और होल का आया, समझ रहे हो।
ये अभी सिर्फ कौन चल रहा है, इंट्रिंसिक। ये कहानी समझ में आ गई। एक हमारा करंट हो गया इलेक्ट्रॉन का, एक करंट हमारा हो गया होल का, तो जो नेट करंट है वो सम है किसका किसका, इलेक्ट्रॉन का और होल का। ये बात समझ में आ गई। ज्यादा किसका, ज्यादा करंट किसका, इलेक्ट्रॉन का। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल रहा है ना, होल कम चल रहा है। होल जो है पार्शियली मूव करता है। अब बेसिकली देखो तो होल मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो क्रिएट हो रहा है ना, मूव कर कौन रहा है। तो वैसे हम वही नाम देते हैं, चाहे तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर वाले का, ठीक। तो दोनों बेसिकली है कौन, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इसको नाम दे दिए होल, ताकि पता चले होल का हो चाहे इलेक्ट्रॉन को, बात तो एक ही हो जाएगी ना। तो नेट करंट मतलब ऐसे कोई पूछेगा ज्यादा करंट किसका, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है उसका करंट ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन नीचे से उसके ऊपर जा रहा है उसका करंट होगा लेकिन कम होगा। समझ गए। ये पूरी कहानी किसकी, लिख लोगे। सब कुछ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड में बैंड थोड़े होता है, उसके लेवल्स में होता है, हर एटम में लेवल होगा ना वो। तुम लोग क्या सोचोगे यहाँ यहाँ ऐसे बैंड बना होगा क्या, ना ना, इसके अंदर ये एटम है ना, तो ये बैंड इसके अंदर होंगे, होंगे ना। और एक बात और बता दो, ये बात उसी की बात करते हैं ना, ये सब उसके अंदर एनर्जी लेवल इतने ही होते हैं क्या, 1s2 2s2 2 पे 6 होता है ना। तो अंदर वाले को बात नहीं कर रहे, सब आउटर वाले बात हो रही है, वो सब की बात, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होता है। डिस्टर्ब कौन होता है, आउटर वाला, तो आउटर वाले की बात कर। बहुत सारे सिलिकॉन है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया, तो ये वैलेंसी बैंड तो हुआ ना एक तरह से। ये बॉन्ड है, तुम गलत कह रही हो, ये बॉन्ड है। एनर्जी जो भी लेवल होंगे इनके होंगे ना, ठीक। ये समझ गए, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। हो गया, हो गया होगा। अच्छा लिखवाएंगे सर, क्या है ये सब, 0 केल्विन पे खाली है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा तो नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का करंट तब तक ठीक है, खत्म बात। क्या समझ के फायदे जब लिख नहीं सकते, कई बात हुआ। लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ लेते हैं, लिख नहीं पाते। ऐसे एग्जाम में लिखोगे तुम सब। ये तो मेरा सदमे में आ गया है, इतना छोटा सा सेमीकंडक्टर की इतनी कहानी। अभी तक तो मिला भी देंगे, और अभी तो एक्सचेंजिंग भी आएगा ना। नहीं, इतना थोड़े पढ़ाए थे, नहीं थोड़ा सा लिख पाए थे। पूछो, मुकुल से पूछो, अभी जल्दी पढ़ा हम सबको, इतना थोड़े पढ़ा है। तुमको याद ही नहीं क्या पढ़ा। अरे तो आप 5 पेज में चैप्टर खत्म। नहीं आप उस टेबल में बैठे कुछ ना लिखना था। उन सबको भी वही काम किए थे। जैसे क्या था ना कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता था, तुम लोग 0 थे तो 1 दिए, 0 से 1 तो 100% से ज़्यादा हो गया तुम्हारा। तो जैसे सिलेबस 0 से 1000 है और तुम हो 0, तो हम 10 भी दे देंगे तो बहुत है। नहीं ओवरफ्लो हो जाता है। तब वही हो गया, तभी तुम ऐसे बात कह रहे हो। सर वो पॉजिटिव होता है ना, तो उनकी वजह से करंट भी रहेगा क्या। याद नहीं है क्यों गड़बड़ सवाल पूछ रहे हैं, इस बात का एहसास है इसको। नहीं नहीं, एहसास है। हो गया, लिखिए या क्या लिखिए, चलिए हो गया, लिख लोगे ना कहानी। नहीं सर बताइए। दोबारा पढ़ रही हैं सब, फिर बताइए। सर कौन दोबारा पढ़ रहा है। कौन कौन था, तुम और हाँ, तो ये सबको, इन सबको तो गिन लो। तो तुम लोग को ही मान लिया, हो गया। लिखो @0 केल्विन, जल्दी लिखो @0 केल्विन। नहीं ऐसे मत लिखो, मन में ऐसे मत लिखो, ठीक है क्या। हाँ एकदम सुंदर सुंदर। क्या ये प्रॉपर्टी
अरे नलायकों क्या एकदम, हाँ एकदम नलायकों का ग्रुप है भाई, एकदम प्योर छट के। जैसे ना एंट्रेंस एग्जाम दे के अच्छे बच्चे मिलते हैं, वैसे एकदम छट के मिले हैं। खुश हो गया, यस यही चाहिए था। लिखो एट 0 केल्विन, सॉरी यार एट 300 केल्विन या एट रूम टेम्परेचर, at room temperature bond breaks due to which one electron get free, which is responsible for conduction, ठीक है, हो गया। फिर लिखिए one bond gives pair of hole and electron, One electron. one bond gives pair of hole and electron as electric field applied, current is due to electron and hole, 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 but maximum current is due to electron। हो गया, समझ गए? क्या ड्यू टू क्या ड्यू टू बताओ, हो गया ठीक, समझ गई इतनी कहानी, बस इतना ही है। सुनना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, पहले तो बॉन्डेड था ना। अच्छा कंसंट्रेशन क्या होता है? तो हम यहाँ कह दें n, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का, होल का, हो सकता है ना। अगर हम पूछे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और NH क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। Ne क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है? नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा कि होल का? इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, बराबर मैंने आज तुम देखो, अरे यार 4 ऊपर जाएगा तो 4 ही ना खाली होगा, तो तुमको कहाँ कुछ कह रहे? जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का वही कंसंट्रेशन होगा, समझी? टोटल बोल रहे हैं, नहीं क्या दोनों मतलब पार्ट मिला के। पता नहीं। अरे हाँ भाई बोल, यही ना है। हाँ Ni ये होता है, Ne into NH is equal to Ni square। What is Ni? ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन गिव्स करंट। कहाँ से लाते भाई? हाँ, कितना मजा आ रहा है। लेंथ इनटू लेंथ गिव्स आउट मास। नहीं, कितना बढ़िया है। करंट, वाह 10 शानदार, मजा आ गया एकदम यार, नलायक सब। हाँ Ni जो है, अरे कंसंट्रेशन ही होगा, डायमेंशनों गलत हो जाएगा, नहीं तो इतना भी नहीं सोच रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसका प्रोडक्ट का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये वैल्यू इनके प्रोडक्ट के, इसकी स्क्वायर वैल्यू इनके प्रोडक्ट की इक्वल है, समझे? और एक चीज बता दो, समझ गए? ठीक, करंट I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का, हमने जल्दी बोलो। VDT क्या बोले? VDT का मतलब V ड्रिफ्ट, DT बोला था, T
एडिटिव वेलोसिटी में टी कब से आने लगा? गलती से टी बोल दिया है, अब उसको एडजस्ट कर रहा है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, नहीं टी, हाँ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा, ये समझ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो भी करंट बढ़ेगा। और होता है कि एन आई इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू ई पे पावर माइनस क्या था कि कुछ था ऐसे याद आ रहा है, देखिए के ई जी टी, ठीक है, ठीक। एन आई क्या है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, और ई जी क्या है, गैप, गैप, ठीक ना। तो अब जैसे ये एनर्जी गैप कम, तो ये वैल्यू ज़्यादा, तो ये ज़्यादा तो करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा। ऐसे टेम्परेचर और इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी, ये टेम्परेचर बढ़ा तभी तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा। समझ गए? ये लिख लेना ही है, ये लिख लेना ही सब लिखो। ये सब कहानी किसकी है, इंट्रिंसिक की है, ठीक है, लिख लिए हो गए, रब कर रहे, चलो साहब। अरे मतलब इधर वाला है यार, हाँ, हम झूठ मूठ कैसे गोचते रहेंगे, सब कहेंगे नहीं नहीं रुकिए हम भी गोचेंगे। रिपोर्टर बनना है, हाँ, क्या न्यूज़ लिखनी है ये मतलब नहीं है, सब लिख डालना है कि बस हमको एग्जैक्टली यही पता था, हमको पता था कुछ बोलेगा। हाँ, 10 लाख किताब पढ़ लेंगे, 10 लाख क्वेश्चन लगाएंगे, भले उसमें से 0.1 क्वेश्चन का भी काम हो, कुछ ना कुछ काम होगा, खाली डायलॉग। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो गया? सर एक मिनट, वो उसके बाद वो ये होता है वो रहने दीजिए। फॉर्मूला मिटा दिया तो ग्राफ किस बात है? सोच रहे थे बोलेगा, हमें लगा कोई बोला नहीं है अभी। ले भाई लिख ले, ले खुश हो जा। हो गया? ये पावर ये नहीं है, ये ऐसे ऐसे, हाँ, ई जी अपॉन के टी, वो टेम्परेचर है। हाँ, चलो रब कर दें। अरे अब तो कह दो, रब कर दें, रब कर दें। लिखो एक्सट्रिंसिक, एक चीज़ और, यहाँ पे 10 पे पावर 29 एटम में से कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? एक बॉन्ड लिख लो। वन अप्रॉक्सीमेटली 1 बॉन्ड ब्रेक्स इन 10 पे पावर 29 एटम। रूम टेम्परेचर जनरली, हाँ रूम टेम्परेचर पे ना, समझ गए? हो गया? बंद करो तो आदर्श।